आज दो बड़े अहम वाक़यात हैं जिनको प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहूँगा कि हाईलाइट करें। एक तो साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी की कार्रवाई के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज के 6 जवान शहीद हो गए और ये सिलसिला ना रुकने वाला है, मुसलसल हो रहा है, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद और तालिबान के टेक ओवर के बाद जो टीटीपी वहाँ रीग्रुप की गई, उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज, एफसी, रेंजर्स, सिपाही, सिविलियन सबको अटैक किया जा रहा है बॉर्डर पार से। और ये वाक़या काबिल बर्दाश्त नहीं है क्योंकि हमारे बेटे हैं, इस कौम के बेटे हैं जिनकी रोज़ाना 1, 2, 3 और आज 6 शहादतें हैं जो पाकिस्तान उठा रहा है। इसका एक मुस्बत रद्द-ए-अमल भी जाना चाहिए, तगड़ा, मजबूत किस्म का, जिससे नज़र आए कि हम ये और बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ रोज़ पहले आर्मी चीफ़ ने इसके ऊपर बयान दिया था, लेकिन अमली तौर पर एक स्ट्रेटजी वज़ा करनी पड़ेगी। या तो अफ़गान हुकूमत उस टीटीपी के ख़ात्मे के लिए कार्रवाई करे, नहीं तो पाकिस्तान को इसके ऊपर हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ेगी। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है बटाग्राम के अंदर। बटाग्राम और स्वात के अंदर मुकामी सतह के ऊपर ये डोली बोलते हैं उसको चेयर लिफ्ट समझ लें, जैसे मरी, पेट्रियाटा और दूसरी जगहों पे चलाई जाती हैं, लेकिन शायद ये उस तरीके से प्रॉपरली डिज़ाइन की हुई चेयर लिफ्ट नहीं है। मुकामी लोग इसको ऑपरेट करते हैं क्योंकि वहाँ पर रोड मौजूद नहीं है बेशतर इलाकों में। तो एक से दूसरी जगहों पे जाने के लिए, जहाँ एक तरफ पहाड़ हो कई सौ मीटर बुलंद और दरमियान में खाई और फिर दूसरी तरफ पहाड़ हो, तो स्कूल जाना है, किसी ने काम पे जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही डोलियाँ इस्तेमाल होती हैं। उनमें से एक डोली जो है उसकी आज 3 रस्सियाँ, उसमें से 2 टूट गई और एक दरमियान में जिसके ऊपर वो जो चेयर लिफ्ट है वो हैंग कर रही है सुबह तकरीबन पौने 8 बजे से। उसके अंदर 8 अफराद हैं, 6 बच्चे हैं। अभी तक की जो ऑफिशियली कंफर्म्ड रेस्क्यू है वो एक है, एक बच्चे को उसमें से रेस्क्यू किया गया। फ़ौज का हेलीकॉप्टर भी इसके अंदर हिस्सा ले रहा है, एसएसजी के कमांडोज उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, एयरफोर्स उसमें हिस्सा ले रही है, रेस्क्यू 1122, बाकी जितनी हमारे रिलीफ एजेंसीज़ हैं। लेकिन मैं यहाँ फ़ौज के किरदार को और एसएसजी के किरदार को सराहना चाहूँगा। बहुत ही मुश्किल किस्म का इलाका है, इसकी आप सूरत हाल देखें तो 2 तारें लटक रही हैं, रस्सियाँ, जिसके ऊपर वो लिफ्ट हैंग हुई है और एक एग्जैक्टली उससे कुछ 30 फुट ऊपर बुलंदी के ऊपर एक और उसकी केबल की वो जो रस्सी है, ये मालूम नहीं अभी कि वो मेटालिक है, स्टील वाली है, या वो दूसरी रस्सी है, वो एग्जैक्टली उसके ऊपर है। अब अगर हेलीकॉप्टर को वो नीचे लाते हैं तो हेलीकॉप्टर के जो परों का प्रेशर है उससे वो सारा कुछ हिल जाता है, अनस्टेबल हो जाती है लिफ्ट और उसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं ला सकते। तो रेस्क्यू का जो एक अमली तौर पर अभी मुमकिन तरीका नज़र आया है सारे दिन की कोशिशों से, वो ये था कि वो एयर ड्रॉप करें ऊपर से एक एसएसजी के जवान को और वो एसएसजी का जवान नीचे से किसी को रेस्क्यू करे। पहली जो कोशिश की गई, पहली फ़र्स्ट अटैम्प्ट के अंदर उनको अद्वियात, पानी और कुछ खुराक दी गई क्योंकि छोटे बच्चे थे, उनके मुतल्लिक़ ये चल रहा था कि उसमें से 1 या 2 बच्चे बेहोश हो चुके हैं। वो करने के बाद अब शाम पड़ गई, अंधेरा हो गया। तो अंधेरे में हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेस ना होने के बराबर है, नाइट विजन हेलीकॉप्टर्स भी नहीं है और दूसरा फिर एक तरफ पहाड़ी और वो रस्सियाँ, ऐसे में हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसकी मुतबादल हिकमत अमली अब ये अपनाई गई है कि वो जो एक अभी रस्सी उसके ऊपर लटकी हुई है, लोहे की रस्सी है या दूसरी रस्सी है जिसके ऊपर केबल हैंग कर रही है, तो मुकामी लोगों को इंगेज किया गया है जो इस तरह की खाइयों के ऊपर से लिफ्ट ऑपरेट करते हैं। वो लिफ्ट ऑपरेट, उसको हम लिफ्ट बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये डोलियाँ हैं छोटी छोटी जिसके ऊपर वो बिठा के रस्सी से खींचते हैं और एक से दूसरी तरफ पहुँचा देते हैं। उस तरह के लोगों की मदद ली गई और फ़ौज के जवान भी, एसएसजी भी साथ लगी हुई है और साथ मुकामी लोगों को भी इंगेज किया गया। और अब ये रात सारी इसी तरीके से ऑपरेशन चलेगा। तो हम दुआ भी करेंगे, पूरी कौम दुआ करेगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक के फजल से इन लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया जाएगा। दुआएं भी हमारी इन सब के साथ हैं और उन सारे लोगों के साथ भी हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे नुमाइंदे फ़हीम इस वक्त हमारे साथ हैं। फ़हीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि अभी अपडेट क्या है रेस्क्यू के हवाले से भी और जो लोग लिफ्ट में फंसे हुए हैं उस हवाले से भी। हमारे पास कंफर्म इतला ये है अभी तक कि एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, आप बताइएगा तफसील। जी बिल्कुल, अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ एक बच्चे का जो है एयर लिफ्ट किया गया है, क्योंकि ये अब अंधेरा छा गया है। हेलीकॉप्टर की फ्लाई करना तो नामुमकिन था, विजन का मसला था। लेकिन यहाँ पे लोकल केबल ऑपरेटर जो है, लोकल जो एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, इवन के मानसरा से भी, बलाकोट से जो राशि थे, वो 3 जो एक्सपर्ट्स हैं, जिप लाइन्स के जो एक्सपर्ट है वो भी गए हुए हैं वहाँ पे, इमदादी सरगर्मी में हिस्सा ले रहे हैं। और बाकी मुकामी लोग जो हैं, जो लोकली एक्सपर्ट्स जो हैं, वो भी अब
रवायती तरीके से जो है अपने तरीके से वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर के जरिए एक छोटी डोली लगा के वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू करेंगे। इसमें जो है 2 वॉलंटियर्स हैं, वो ऑन द स्पॉट जो अंधेरा होने के बावजूद वो डोली के पास पहुँच चुके हैं और वो अब मज़ीद जो कार्रवाइयाँ, जो इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पे वो करेंगे। ये आपको बताता चलूँ चूँकि ये रिमोट एरिया है हज़ारा डिवीज़न का, अपर हज़ारा डिवीज़न के जो एरियाज़ हैं और ये सवात मलकगंज साइड पे, यहाँ पे ये चूँकि रोड्स का फैसिलिटी होती नहीं है, अगर रोड है भी तो कच्चे ट्रैक्स होते हैं, फोर ड्राइव्स के अमूमन जो है ये एरिया होते हैं और अक्सर इन इलाकों में जो है रवायती तौर पे जो है ये डोली, जिसे हम पश्तो में डोली कहते हैं जो, और वो ये केबल की तरह होती है जिसमें 8 से 10 बंदे जो अमूमन उसमें बैठे होते हैं और ये एक जगह से एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पे जो सेकेटेड पॉपुलेशन है वहाँ पर यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे। लेकिन ठीक है चूंकि फ़हीम, ये तो दोबारा अपडेट आपसे लेंगे, जैसे ही कोई फर्दर अपडेट हो तो आप हमें प्रोग्राम में शेयर करिएगा। ये जो लिफ्ट है जो इस वक्त फंसी हुई है, इसकी एक पुरानी फुटेज अवेलेबल है, आपको जस्ट बताने की खातिर कि किस तरीके से ये लिफ्ट ऑपरेट करती है। ये कोई बहुत ही मॉडर्न किस्म का वो चेयर लिफ्ट का मैकेनिज़्म नहीं है। इसके ऊपर मुकामी लोगों ने एक, समझ लीजिए कि अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ख़ुद से एक सिस्टम में वज़ा करके उसमें 7-8 लोग सवार करते हैं। ये पुरानी वाली फुटेज जिसकी दिखाई थी जिसमें लोग बैठ के जाते हुए नज़र आते हैं, वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ये थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म है। वहाँ पर सूबाई हुकूमत को साल साल से इसके ऊपर काम करना चाहिए था, क्योंकि पूरा ये जो इलाका है इसमें बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ रोड नेटवर्क नहीं है। तो जहाँ रोड नेटवर्क नहीं है और पहाड़ी और दरमियान में खाई हो, वहाँ क्रॉसिंग कैसे की जाए? ब्रिज नहीं है। तो ब्रिज नहीं है तो फिर आपको लिफ्ट ऑपरेट करनी है, और लिफ्ट के लिए प्रॉपरली डिज़ाइंड होना चाहिए था। कितनी मोटी केबल होगी, स्टील की क्या क्वालिटी होगी, गैल्वेनाइज्ड होगी या नहीं होगी, और लोग अंदर कितने बैठ सकते हैं, और उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो कितना मैक्सिमम वेट है जो एक दफ़ा में उसको कैरी करना चाहिए। अब इसमें 8 हैं बच्चों समेत, एक उस्ताद भी उनके साथ शामिल है। तो मैं आपको अभी प्रोग्राम आगे चलता है तो इसकी मैं साइड पे आपको वो दिखाता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है। हमारे पास उसकी क्लिप भी अवेलेबल है। मोहम्मद बिलाल साहब तर्जमान है रेस्क्यू 1122 के, वो भी हमारे साथ हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। बिलाल साहब, क्या रेस्क्यू की पोजीशन है इस वक्त? तो मुकामी लोगों को मालूम हुआ है कि इंगेज किया गया है, एक छोटी डोली लगा के तो रस्सी के ज़रिए खींच के लोगों को निकाला जाएगा। कुछ अपडेट करिए। जी बिल्कुल, नदीम साहब, जैसे आपने बताया है कि ये जो डोलियां हैं ये आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में जाए तो इस किस्म की डोलियां जो है वो आपको मुख्तलिफ मकामात पे मिलेंगी, और इनका ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि इन जगहों पे जितने भी पहाड़े हैं वहाँ पे अक्सर बारिशों और सैलाब के बाद जो है वो ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो जाते हैं। तो इसलिए ये आमदोरफ्त के लिए रोज़ाना के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए ये डोलियां इस्तेमाल की जाती हैं। आज भी जो है इसी तरह का वाक़या पेश आया। तो इससे कबल भी रेस्क्यू 1122 मुख्तलिफ अज़ला में, स्वात में, चित्राल में, शांगला में इसी किस्म की डोलियों में फंसे हुए अफराद को निकाल चुके हैं। तो हमारी एक्सपर्टीज इसमें थी, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इस मकाम पे पहुंचे सुबह, तो सबसे पहले हमें यही हैजर्ड्स या जो जब बिलाल साहब, अभी तक की इतला के मुताबिक एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, तो अभी रात में ये ऑपरेशन कैसे चलेगा? वो जो छोटी डोलियां लगाई गई हैं, क्या उससे मजीद लोगों को रेस्क्यू करने का अमल अभी जारी है? कुछ फर्दर प्रोग्रेस पे बता दें। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि अगर आप देखें तो जब ये अमल शुरू हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इसके एक ही रस्सी जो है जिस पे डोली इस वक्त मौजूद है, हैंग्ड है, लटकी हुई है, तो उसको जो है वो कोशिश ये की गई कि किसी किस्म का रिस्क ना लिया जाए। तो अभी तक जो है वो 3 से 4 बच्चे जो है उनको यहाँ से निकाला जा चुका है। हेली के जरिए 2 जो है वो निकाले जा चुके हैं। 2 के करीब जो है वो इन्हीं मकामी जो हमारे पास लोग हैं उनके जरिए जो है वो निकाला जा चुका है। अब मजीद जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इस वक्त जो लोकल लोग हैं वो लोकल केबल क्रॉसिंग एक्सपर्ट हैं जो यहीं पे इन्हीं इलाकों में मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ मकामात पे जो है इनकी अपनी इसी तरह की जो डोलियां हैं वो मौजूद हैं। तो वो इस वक्त जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, और इनको सेफ साइड फराहम करने के लिए हम लोग भी मौजूद हैं। वहाँ पे लाइटिंग वगैरह का भी बंदोबस्त किया गया है, और कोशिश यही है कि जितनी भी जल्द अज जल्द हो ये ऑपरेशन जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, और जितने भी इसमें अफराद जो ट्रैप्ड है, फंसे हुए हैं उनको बाहिफाजत निकाला जाए। यहाँ पे रेस्क्यू 112 के साथ जो है वो जिले इंतजामिया, पाक फौज जो है वो भी मौजूद है, और जो हेली का ऑपरेशन था
वो इस वक्त मुनक़ता की तात्तुल का शिकार है, क्योंकि मौसम भी वहाँ पे ठीक नहीं अच्छा, है। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आईएसपीआर कह रहा है कि 2 बच्चों को, ये ऑफिशियली हम कंफर्म कर सकते हैं कि 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है, ये ऑफिशियली कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन बिलाल साहब, आपने मुझे बताया अभी कि 3 से 4 बच्चे रेस्क्यू हो चुके हैं। आप तो ग्राउंड पे हैं तो शायद बेहतर आपके पास इत्तला हो। आप कह रहे हैं 3 से 4 बच्चे रेस्क्यू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, अब तक की जो इत्तलात हैं उसमें यही है कि जो 2 थे इनिशियली तौर पे वो हेली के ज़रिए उनको निकाला गया। उसके बाद जो है वो 1 से 2 बचे, एक जो है वो तो कंफर्म है जिनको यही लोकल लोगों ने निकाला है, जबकि दूसरी की भी इत्तलात आ रही है। वहाँ पे क्योंकि नेटवर्क और इन चीज़ों का मसला है, तो इसी वजह से थोड़ा सा साइड पे होना पड़ता है उन जगहों से, तो कम्युनिकेशन के लिए। तो इसीलिए जो है वो अभी तक 3 जो है वो कंफर्म है, लेकिन 3 से 4 क्योंकि चौथे की भी इत्तलात हैं अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए जो है वो 3 इस वक्त तक कंफर्म है कि 3 बच्चों को जो है वो निकाला जा चुका है। और मजीद जो है अफराद को निकालने के लिए ये सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है।